उस दिन आप मीडिया के लोगों ने पूछा राजद सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद जी से कि पारस बाबू यदि आते हैं आपके साथ तो आप स्वागत करेंगे, तो उन्होंने हामी भी भरा। तो सबसे बड़ा सम्मान उन्होंने यह देने का काम किया। लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव का तैयारी करने का, लोकतंत्र सभी को इजाज़त देता है और हम लोग भी 243 पे तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही है और वहीं तिल संक्रांत के बाद जो राजनीतिक है वो काफ़ी चेंज हो गया है। जो कहा जाए कि खरमास के बाद बिहार की सियासत है वो काफ़ी बदलता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के जो नाराज़गी है अब कहीं न कहीं एनडीए से देखता हुआ नज़र आ रहा है और वहीं महागठबंधन की तरफ झुकाव दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से दही चूड़ा के दिन जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं वो उनके आवास पहुंचते हैं और लालू यादव भी हामी भी भरते हैं कि हाँ पशुपति कुमार पारस महागठबंधन में हैं और आ रहे हैं, इस तरह की हामी भरते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सियासत है वो बदलता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी। श्रवण अग्रवाल जी, अब तो लग रहा है आप लोग महागठबंधन की ओर बढ़ता हुआ दिख रहे हैं, क्योंकि एनडीए से नाराज़गी तो अब साफ नज़र भी आ रही है और महागठबंधन का झुकाव भी दिख रहा है आप लोग। नहीं, आप जिस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं हमसे, आपका परिप्रेक्ष्य है कि 15 जनवरी को जो हमारी पार्टी के नेता के द्वारा पारस बाबू के द्वारा दही चूड़ा का भोज पटना में दिया गया था और राजद सुप्रीमो आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी आए थे और हम लोगों ने, हमारे नेता ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था और राष्ट्रीय जनता दल के सभी बड़े नेता 15 जनवरी को हमारे विधायक कॉलोनी जो कार्यालय है पारस बाबू का आवास से सारे लोग पहुँचे थे और लालू जी के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव जी भी साथ में थे और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, पुराने समाजवादी नेता हैं जनाब अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी, जयप्रकाश जी, तनवीर हसन, अशोक बाबू और भी आरजेडी के सारे बड़े नेता आए थे और हम लोग के यहाँ दही चूड़ा का भोज का आयोजन था और हम लोगों ने पूरा आतिथ्य जो बिहारी परंपरा है, संस्कार है, संस्कृति है, हम लोगों ने स्वागत किया और दही चूड़ा का भोज दिया, उन लोग को दही चूड़ा खिलाया और आदरणीय लालू यादव जी आके हमारे नेता को, हमारे पार्टी को बड़ा सम्मान देने का काम किए और सबसे बड़ा सम्मान उस दिन आप मीडिया के लोगों ने पूछा राजद सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद जी से कि पारस बाबू यदि आते हैं आपके साथ तो आप स्वागत करेंगे, तो उन्होंने हामी भी भरा। तो सबसे बड़ा सम्मान उन्होंने यह देने का काम किया। अब तो हमारी अब पार्टी को फैसला लेना है कि किस गठबंधन में रहना है, किस गठबंधन में जाना है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा समय का। लेकिन समय का इंतजार करने की आप बात करें, 2025 चुनाव भी नज़दीक है और स्पष्ट भी नहीं हो रहा है और जहां पशुपति कुमार पारस भी आप कहते हैं कि नाराज़गी है, एनडीए के से नाराज़गी है, लेकिन व्यक्त कहाँ कर रहे हैं आप? तो लालू यादव ने हामी भर दी, इस तरह के हाँ भी कर रहे हैं, तो आप लोग देर किस बात की कर रहे हैं? क्या लग रहा है अभी भी उम्मीद है एनडीए से? नहीं, एनडीए से हमारा कोई लेना देना, हमारा अब लगता है अब तो एनडीए के द्वारा ये घोषणा कर दिया गया है बिहार में कि 5 पांडवों की पार्टी है और एनडीए के 5 जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में सब जगह घूम भी रहे हैं। चुनाव की तैयारी, सबको अपनी लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव का तैयारी करने का, लोकतंत्र सभी को इजाज़त देता है और हम लोग भी 243 पे तैयारी कर रहे हैं और 243 पे पूरी मजबूत तैयारी चल रही हमारी। और हमने आपको कहा था, आपके चैनल को भी कहा था कि खरमास के बाद पारस बाबू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा ऐलान करेंगे और जल्द ही हमारे नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाएंगे। दूसरे दिन केंद्रीय संसदीय बोर्ड की भी बैठक होगी, जो अध्यक्ष हैं सूरजभान सिंह जी पार्टी के, वो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में। तो दोनों दिन की बैठक के बाद निश्चित रूप से बड़ा ऐलान होगा और हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट पे तैयारी चल रही है हम लोग की और 243 सीट पे मजबूत तैयारी चल रही है। विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन चिन्हित करके जिन जिन सीटों पर हम लड़ेंगे
जिन जिन सीटों पे हमारी पार्टी मजबूत है, हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं, उन सीटों पर पहले चरण में हम लोग तैयारी शुरू कर दी है। कर दी आप तो तैयारी शुरू कर दिए हैं, लेकिन जिस तरह से एनडीए की तरफ से पहले लोकसभा चुनाव में आउट किया गया, अब इधर से आउट किया गया कि 5 दल बताया जा रहा है, तो क्या लगता है भतीजा के कारण आप लोगों को इग्नोर कर दिया गया एनडीए की तरफ से सीधे तरफ से? नहीं, देखिए, एक तो जिस व्यक्ति के नाम ले रहे हैं फर्जी पार्टी का फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह पार्टी ही पूरी तरह फर्जी है। फर्जी कहने का मतलब यह है कि 2021 में जब जून महीने में पटना में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, आदरणीय सूरजभान सिंह के आवास पर आप लोग भी थे, और पूरे देश भर के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य आए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधिवत चुनाव हुआ था और सारे लोगों ने पशुपति पारस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था सर्वसम्मति से, और उसमें चिराग भाग खड़े हुए थे। और उसके बाद लोकसभा में भी लोगों ने अपना नेता परिवर्तन किया, सभी सांसदों ने पारस बाबू को अपना नेता चुना। तो और हम लोगों उस समय चुनाव आयोग को लिख के दे दिया गया था, जो संवैधानिक प्रक्रिया है पार्टियों में, जो दलों में आंतरिक लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत पारस बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था, चुनाव आयोग को दे दिया गया था। उसके बाद वह फर्जी पार्टी का वह अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। वह पार्टी ही पूरी तरह फर्जी अभी तक चुनाव आयोग में मामला फंसा हुआ है। और देख लीजिए, हम लोगों ने दही चूड़ा के भोज के दिन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को भेदभाव से ऊपर उठकर राजनीतिक जो मतभेद होते हैं, तमाम मतभेदों को बुलाकर सभी लोगों को बुलाया था। लेकिन उस फर्जी पार्टी के फर्जी कार्यालय में, वह कार्यालय भी फर्जी है, वह गैर कानूनी रूप से हमसे छीना गया। जो कानून का, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का या बिहार सरकार का मापदंड है, उसकी अवहेलना करते हुए पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से मामला कोर्ट में है। जल्दी हम लोग को न्याय मिलेगा। वह पार्टी का कार्यालय भी फर्जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फर्जी है। उसने बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री को दही चूड़ा के भोज पे बुला लिया और अपने वहाँ स्वागत के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री उसके पिता समान हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, फर्जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, और अपने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए वहाँ खड़ा नहीं था। मुख्यमंत्री जी गए और उन्होंने दही चूड़ा का भोज भी में शामिल हुआ नहीं हुए, केवल हमारे नेता रामविलास पासवान के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मुख्यमंत्री जी उल्टे पांव लौट गए। तो देख लीजिए, वह खुद भी नहीं था। इतना बड़ा अपमान आदरणीय आपके पास भी तो मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, आप भी तो वो बुलाए थे उनको। हमने तो कहा ना, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता चल गया ना। आदरणीय, अब तो हमको जहाँ तक जानकारी है, जनता दल यू ने निर्णय लिया है मीडिया के माध्यम से कि उस फर्जी पार्टी के फर्जी कार्यक्रम में अब बिहार के मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि एक सांसद भी कहता है, 5 सांसद हैं उसके शायद, तो एक सांसद भी अगवानी करने के लिए मुख्यमंत्री का वहाँ मौजूद नहीं था। जबकि मुख्यमंत्री का रूट लगता है, 2 घंटा पहले सूचना दी जाती है, प्रोटोकॉल लगता है, पूरा ट्रैफिक रूट लग जाता है, ट्रैफिक। तो इसलिए अब तो ये मुख्यमंत्री जी को पता चल गया होगा। मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा अपमान आज तक नहीं बिहार में हुआ होगा, या देश में मुख्यमंत्री जी का, नीतीश जी कहीं भी गए होंगे तो इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा बेइज्जती मुख्यमंत्री का। तब यह जदयू को देखना है और जदयू को फैसला लेना है। अब आपकी क्या फैसला, आप लोगों की क्या फैसला लग रही है कि आप लोग किसके तरफ जाइएगा, एनडीए या महागठबंधन? 2025 अब चुनाव काफ़ी नज़दीक है। देखिए, हमारे नेता, भारत रत्न, जन जन के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। तो अब जो है, छोट का राज बिहार में नहीं है। छोट का राज का मतलब दलित का राज, वंचित का राज, शोषित का राज। तो इन लोग की सरकार में कोई सहभागिता नहीं है। इन लोग की, छोट लोग की सरकार में कोई सुनी नहीं जा रही है। वोट का राज, छोट का राज मतलब छोट का वोट ले लेते हो, छोट का वोट लेके सरकार बोलता है कि यह छोट का सरकार है, लेकिन दलित पे, वंचित पे, छोट समाज के लोगों पर जिस तरह जुल्म ढाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, तो हम लोग सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे 2025 में। वोट का राज मतलब छोट का राज स्थापित करेंगे। स्पष्ट कर सकते हैं ना कि महागठबंधन की ओर झुकाव है आप लोगों की? देखिए, यह तो हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक मान्यताओं और परंपराओं से पार्टियां चलती हैं।
उसी के अनुकूल हम लोग पार्टी चलाते हैं। पार्टी की बैठक होगी निश्चित रूप से। अभिजीत जी, जब हमारी नाव बीच मझधार में फंसी हुई है और नदी के 2 ही किनारे होते हैं, नदी के 3 किनारे नहीं होते हैं, है ना, तो नदी के 2 ही किनारे हैं और बीच मझधार में जब नाव हमारी फंसी पड़ी है तो नाव को तो नदी के उस पार या इस पार कहीं तो नाव को पार लगाना होगा, दोनों पार में से किसी पार। तो निश्चित रूप से थोड़ा इंतजार कर लीजिए, पार्टी हमारी बड़ा फैसला जल्द ही लेगी। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सरवन अग्रवाल का, उनका क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबर न्यूज़ पर के साथ। नमस्कार।